हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें बताया था। मैं सबसे पहले अगर कोई नया व्यूवर है तो मैं बता दूँ, मेरा नाम जया है। मैं एक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 6 साल पहले कैंसर हुआ था और आज मैं पूरी तरह से फुल्ली रिकवर हूँ। और मेरे साथ है मेरी अम्मा। मेरी अम्मा को भी कैंसर हुआ था 2010 में। और आज उनके कैंसर को से रिकवर को 14 साल हो चुके हैं। 14 साल पहले उनको कैंसर हुआ था, आज वो पूरी तरह से रिकवर है। मतलब हम माँ बेटी की जोड़ी है, हम दोनों को कैंसर हुआ था, हम दोनों कैंसर सर्वाइवर हैं और आज की डेट में हम दोनों बिल्कुल ठीक है। तो मैं वैसे तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि क्या स्टोरी रही थी, क्या कैसे था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन कैंसर का जब पता चल चुका था कि मेरी मदर को कैंसर है, तो ये सब कुछ है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट की स्टोरी क्या थी वो आप सुनिए। हम शिमला आईजीएमसी में करवा रहे थे, तो जब पता चल गया था कि अच्छा कैंसर है, तो मेरी मदर को सेकंड स्टेज का कैंसर था। तो कान में सिस्ट हो गई थी, जिसे रसौली बोलते हैं। तो वो हो गई थी, जैसे मैंने बताया था। मे बी किसी और रीज़न से भी हो, लेकिन हम डॉक्टर ने पूछा था कि क्या खुजाने की आदत है? तो मेरी मदर बार-बार उसे कान को लकड़ी लेके, किसी भी लकड़ी को लेके खुजाते थे। तो मे बी उस वज़ह से हो सकता है, कई बारी अंदर जख्म हो गया हो, फिर वो बढ़ते-बढ़ते वो मांस सिस्ट बननी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद उससे ब्लड आना शुरू हो गया था। तो ये बात है 2010 की। तो फिर जब ये पता चल चुका, जब टेस्ट हो गया, फिर उसकी रिपोर्ट आ गई, तो पता चल गया था कि मदर को कैंसर है। तो फिर उसकी होनी थी, सबसे पहले डॉक्टर ने बोला कि इसकी सर्जरी होगी। तो ये शिमला आईजीएमसी की ही बात है। तो जब मदर का जो उससे पहले होते हैं ना, सारे के सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सब कुछ ठीक थे, लेकिन जो ईसीजी होता है, हार्ट का जो होता है, वो कुछ सही नहीं था। तो फिर क्या होता है, जैसे ये एक तो 60 साल के थे मेरे मदर उस दौरान, तो नहीं तो होता है ना कि आपको डॉक्टर के रूम में जाना होता है, वहाँ पे आपके वो होते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि हम इनके बेड पे ही आएँगे, इनको ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईसीजी के लिए मशीन वगैरह चाहिए होती है, कहते हम वहीं पे करेंगे। तो फिर क्या होता है, उससे पहले आप फॉर्म में सिग्नेचर करते हैं, मैं, मेरे ब्रदर वगैरह थे। तो उस वक़्त जब उन्होंने बोला ना कि साइन करने हैं कि सर्जरी, उससे पहले आपको सबको पता होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है कि इस कुछ हो गया पेशेंट को, तो उसपे साइन मैंने ही किए थे। जो जब हमारे ये हार्ट के जो डॉक्टर आए थे मेरी मदर के पास, उन्होंने मुझे वो फॉर्म दिखाया। उन्होंने बोला कि इसपे सिग्नेचर किसने किए? तो मैंने बोला कि मैंने किए हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने पढ़ा था इसे? मैं कहा क्यों? तो मैं कहा इसपे साइन तो करने ही है डॉक्टर, सर्जरी तो होनी ही है। फिर उन्होंने अंडरलाइन करके मुझे एक चीज़ बताई थी कि ये ना हाई रिस्क बोला है इसपे, इनकी सर्जरी के दौरान ये हाई रिस्क पे है। इनका हमें ऐसा लग रहा है कि इनका दिल कमज़ोर है। मे बी शायद ये सर्जरी का जो वो प्रेशर होता है या जो भी होता है वो ना झेल पाएँ। तो इनके मतलब ये कहने का सर्जरी इतनी आसान नहीं होगी इनकी। इनका हार्ट हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं झेल पाए सर्जरी का जो प्रेशर है, जो भी है। तो फिर मैंने बोला तो फिर इसका क्या है, सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर? ट्रीटमेंट तो करवाना ही है, कैंसर है, ऐसा नहीं है कि चलो देख लो, है ना? तो फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला कि चलिए मेरा काम है आपको बताना कि ये हाई रिस्क पे होगा। तो क्या हुआ कि फिर डेट मिल गई मेरी मदर को कि हमें ये था कि सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। कान का था, डॉक्टर ने कहा था कि कान है, अगर बढ़ते-बढ़ते ये माइंड दिमाग तक पहुँच गया, कितनी देर लगेगी ना पहुँचते हुए, फिर तो मतलब समझ लो ना आप कि ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। तो फिर मम्मी को मिल गई ऑपरेशन की डेट, फर्स्ट डे ऑपरेशन, सब कुछ तैयार, मम्मी को अंदर ले गए, फर्स्ट सर्जरी मम्मी की ही थी। तो फिर वो कार्डियक वाले डॉक्टर आते हैं, तो उन्होंने फिर से मम्मी का वो सब कुछ किया, ईसीजी वगैरह, सो हार्ट रेट जो भी देखते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा इनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो अभी नहीं कर सकते, ऐसा करते हैं पहले दूसरे पेशेंट का करते हैं, इनका बाद में करते हैं। 1 ऑपरेशन हो गया, 2 ऑपरेशन हो गए, 3 ऑपरेशन हो गए, लेकिन मदर की जो वो हार्ट रेट है वो नॉर्मल नहीं आ रही थी। तो फिर डॉक्टर बोलते कि इनका आज तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर है उन्होंने बोला मैं तो इनको एनेस्थीसिया नहीं दे सकता। और क्या कहते, ऊपर से मेरे मदर बोले कि मेरे को कुछ नहीं होता, आप मेरा ऑपरेशन करो। और आप जो भी बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा हार्ट कमज़ोर है, मैं गाँव की औरत हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, मैं पहाड़ों में जाती हूँ घास लाने, पेड़ पे चढ़ती हूँ, और ऐसे कैसे? मेरे मदर बोले डॉक्टर कि आप करो ऑपरेशन। और मेरे को कुछ नहीं होता, मेरे को पता है, इतनी हिम्मत थी मेरी मदर में। फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि बेटा
मम्मी वो अच्छी बात है, मम्मी जो भी हिम्मत दिखा रहे हैं तो कि इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, इस हार्ट बीट पे जितनी इनकी तेज़ है, जो नहीं हम ऑपरेशन कर सकते। एनेस्थीसिया की डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं एनेस्थीसिया नहीं दूँगा। तो फिर ये हो गया फर्स्ट जो डेट मिली। फिर उन्होंने 3 या 4 दिन के बाद फिर से डेट दी कि चलो उस दिन देखते हैं, उस दिन शायद नॉर्मल हो सकता है। अभी आए हैं, बहुत घबराहट में है, डरे हुए हैं या कुछ ऐसा है ना? हार्ट तो इनका लग रहा था कि थोड़ा वीक है अभी, इतना। फिर वो सेकंड डेट फिर पहुंच गए ओटी में, सब कुछ चल पड़ा। फिर से फर्स्ट ऑपरेशन इनका था, इन फिर से वही चीज़ हो रही थी। तो ऐसा ये कम से कम 3 बार हुआ। 3 बार ऐसा हुआ कि ओटी में 3 या 4 बार हुआ। ओटी में पहुंच गए और डॉक्टर बोल रहे हैं, फिर 3-4 बार ही हो गया। फिर हमें भी लगा कि क्या करना क्या है? अभी इसका ऑप्शन क्या है? कैंसर है, रहने भी नहीं दे सकते, सर्जरी भी ज़रूरी है। डॉक्टर ने बोला कि बेटा आप समझ नहीं रहे, अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे ना, हो सकता है ये सर्जरी के दौरान ये कोमा में चले जाए, ये चांसेस हाई हैं इनके। जो कि आपको कहते हैं हार्ट के डॉक्टर ने भी बोला होगा कि हो सकता है ये कोमा में चले जाएँ। कहते अभी आपके कहते कैंसर इतना नहीं है कि लाइलाज नहीं है, सेकंड स्टेज पे ये ठीक हो जाएँगे, आराम से ठीक हो जाएँगे। कहते इनकी हिम्मत, और ऊपर से मेरी मदर बोले नहीं आप ऑपरेशन करो, मेरे को कुछ नहीं होता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे मदर तो डॉक्टर को कुछ और ऐसे कैसे 3-4 बार ही हो गया, सबका हो रहा है, मेरा नहीं कर रहे आप, मैं नहीं डर रही हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं मदर आप कहते हैं माता जी आप नहीं डर रहे हैं, लेकिन आपका दिल जो है वो कुछ और कह रहा है, जो आपकी रिपोर्ट है वो कुछ और कह रही है। उन्होंने हमें बुलाया कि बेटा अगर आप कहते क्या है ना, सर्जरी के दौरान हमें जो मशीनें चाहिए वो ये आज से 15 साल पहले की बात है, आईजीएमसी की, आज की बात नहीं कर रही हूँ। आज तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे साधन उपलब्ध है, ऐसी मशीनें उपलब्ध है जिससे कि आराम से हो सकता है, उस दौरान नहीं थी। उन्होंने बोला हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं है, अगर इनको कुछ हो गया तो हम उस चीज़ को हैंडल कर सकें। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आप इस लायक हैं कि आप इन्हें पीजीआई ले जाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। वहाँ पे ऐसी कुछ मशीनें होगी, ऐसा होगा कि अगर ऐसी कुछ दिक्कत हो जाए तो इन्हें सँभाल सकते हैं। डॉक्टर को ठीक है, जो भी है हम देख लेंगे, हम ले जाएँगे, आप रेफ़र कर दो यहाँ से। तो फिर पहुँचे जी पीजीआई। पीजीआई में फिर वही सब कुछ, जैसे आपको पता है पीजीआई में सारे टेस्ट वो खुद करते हैं, सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने देख लिया कि अच्छा ये बीमारी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला इसकी होगी सर्जरी। और मैं कहा ठीक है, फिर आप हमें डेट दे दीजिए। कहते हाँ जी, उन्होंने डेट दी 6 महीने बाद की। मतलब 6 महीने बाद सोच रहे हैं आप कैंसर है, और उन्होंने बोला 6 महीने आप घर पे बैठिए, 6 महीने बाद की आपको डेट मिलेगी। तो हमने बोला डॉक्टर 6 महीने कैंसर है, तो कहते क्या कर सकते हैं मैडम? कहते लाइन लगी हुई है, इतने सारे लोग हैं तो डेट तो यही मिलेगी। इससे पहले उन्होंने बोल दिया कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि लोगों को डेटें मिली हुई, अगर बीच में किसी का कैंसल होता है वो अलग बात है, तब हम आपको बुला सकते हैं, नहीं तो फिर निराश होके, मतलब कैंसर तो ऐसी बीमारी है ना, आपको पता है कि बीमारी है शरीर पे, उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है और हम ट्रीटमेंट कर नहीं सकते। हम रोते-राते घर पहुँच गए यहाँ पे, और चंडीगढ़ से वापस आ गए, गाँव आ गए। तो फिर शिमला में सर्जरी हो नहीं सकती थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो फिर सर्जरी होनी थी पीजीआई में। तो फिर घर पहुँच के मैं ऐसे ही उदास बैठी हूँ, मम्मी को ऐसा था कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो पता नहीं क्या ही होगा मेरा। शाम को मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि अच्छा तुम लोग वापस आ गए हो, क्या हुआ? और मैं रोने लग गई कि ऐसा-ऐसा हुआ। डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने बाद की डेट है, 6 महीने तो कैंसर का क्या हो जाएगा यार, और वो भी यहाँ पे दिमाग में सिर के पास है। तो और फिर मैं ऐसे ही रो रही थी, तो हस्बैंड थोड़े टेंशन में हो गए। उनके कोई जानने वाले फ्रेंड थे, तो उन्होंने ऐसे ही शेयर कर दिया कि यार मेरे मदर इन लॉ हैं, उनको ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर ने 6 महीने बाद की डेट दी है, तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो फिर उनका कोई जानने वाला था कोई वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो कोई डॉक्टर होंगे या नोन थे आगे से आगे, वैसे करके उन्होंने बोला कि मैं एक ट्राई कर सकता हूँ। मैं ऐसे बात करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ कि यार कैंसर पेशेंट है, बुज़ुर्ग हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने आगे बात की। कहने का मतलब ये है जब भगवान चाहे ना अगर, तो आपको कुछ नहीं, आपका बाल नहीं बांका हो सकता है। कि फिर डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में हम कर देंगे, उनको कल बोलो जी, कल हॉस्पिटल पहुँचे यहाँ पे और हम उनकी सर्जरी कर देंगे। और फिर सुबह फर्स्ट बस में हम चल पड़े फिर से वापस कि चलो जी, रात को पहुँचे थे यहाँ पे और नेक्स्ट डे फिर से वापस चंडीगढ़। तो फिर वहाँ पे पहुँचे तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला वो जो इमरजेंसी वाली ओटी होती है वहाँ पे डॉक्टर थे। उन्होंने वो सारी रिपोर्टें देखी क्योंकि ऑलरेडी मम्मी के टेस्ट वेस्ट हो चुके थे। उन्होंने सब कुछ देखा, तो उन्होंने बस कुछ ख़ास नहीं बोला। हमने बोला कि शिमला में ऐसा-ऐसा बोला है डॉक्टर कि हाई रिस्क है, ऐसा है, वैसा है। तो वहाँ पे होता है ना कि डॉक्टर बहुत सीनियर डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर थे, सीनियर थे, बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग थे मतलब, और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर थे।
और फिर उनके पास मशीनें वगैरह सब कुछ उतने वो साधन थे वहाँ पे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ़ मम्मी को बोला था, क्या बोला था मम्मी उन्होंने कि मदर आप कहते साँस रोकिए आप। उन्होंने मम्मी को ये बोला कि साँस रोको, आप कितनी देर साँस रोक सकते हैं। मम्मी ने आई थिंक आराम से 1 मिनट तक तो मतलब 40-50 सेकंड तक, 50 या 60 सेकंड तक मम्मी ने आराम से साँस रोक के रखी। उन्होंने बोला कुछ नहीं है माताजी, चलिए ऑपरेशन थिएटर में चलिए। तो फिर मम्मी का उसके बाद हुई सर्जरी मम्मी की। मम्मी की सर्जरी हुई, हाँ, डॉक्टर ने सर्जरी से पहले ये ज़रूर कहा था कि माताजी आपको इस कान से सुनाई नहीं देगा। मम्मी अम्मा कौन-सा कान है वो? ये वाला लेफ्ट हैंड वाला। लेफ्ट हैंड वाला मम्मी का कान है, तो इसकी सर्जरी हुई थी। उन्होंने ये बोल दिया था कि आपको सुनाई नहीं देगा इससे, अब इसके बाद सर्जरी होगी। तो मम्मी का वही है, जैसे पहले सर्जरी होती है, फिर उसके बाद वो बोलते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी, मतलब मम्मी के यहाँ थाई से, टाँग से वो मांस लेके वो पूरा अंदर फिल कर दिया था। हम देखें ना तो ऐसे लगता है जैसे कान बंद है। अंदर से हमें ऐसे देखने में ऐसे लगता है एकदम बंद है कान अंदर। वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था। हो सकता है क्योंकि इस यहाँ पे नसें ना भी इतनी छोटी नसें होती है, इतनी दिमाग से मिलती-जुलती, हो सकता है कहीं आँखों पे फ़र्क भी पड़ सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और मेरी मदर के ऑलरेडी इस साइड वाली आँख अगर आप देख सकते हैं, तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, वो लेफ़्ट साइड वाली आँख भी मम्मी की काम नहीं करती। वो जवानी के टाइम पे वो जो गेहूँ होती है ना, कनक होती है, कनक के आगे का जो घास होता है ना, वो एकदम इस पे चला गया था और फिर उस वज़ह से मम्मी की आँख भी नहीं है, ये वाली आँख से मम्मी को नहीं दिखाई देता है। कान उनका काम नहीं कर रहा है और एक बाजू उनका ये देखिए, ये बाजू उनका ये ऐसे छोटा है। एक हाथ जैसे दूसरा हाथ एकदम नॉर्मल है और एक हाथ इनका दूसरे हाथ से छोटा है, थोड़ा ऐसा भी है। ये इतनी सारी दिक्कतें, कहने का मतलब है मेरी मदर कितनी हिम्मत वाली है। एक आँख नहीं है, एक कान काम नहीं करता, एक हाथ काम नहीं करता और 75 ईयर के आज की डेट में ये हमसे कहीं ज़्यादा काम करते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर मम्मी का, चलिए पहले ट्रीटमेंट का बता दूँ, फिर मम्मी की सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद हाँ, ये बात है कि मेरी मदर को कीमो नहीं हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि कीमो की ज़रूरत नहीं है उनको, तो उन्होंने बताई थी रेडिएशन। रेडिएशन कितने हुए थे मम्मी आपको? 1 महीने तक। पूरा 1 महीने तक इनको रेडिएशन हुए थे, पूरे 25 या 30 दिनों तक इनके, हाँ। 27-28 हुए थे मम्मी शायद। हाँ, 27, हाँ, 27 या 28 रेडिएशन ज़रूर हुए थे मम्मी को। जैसे मुझे 16 हुए थे, मुझे कीमो भी लगी थी ना, मुझे 15 या 16 होते, लेकिन इनको 1 महीने तक रेडिएशन हुआ था। रेडिएशन हुआ था तो ये सारा कुछ हुआ था और उसके बाद जो है, जैसे मैंने बताया कीमो नहीं हुई, सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद इनके रेडिएशन हुए, लेकिन टच वुड उसके बाद मेरी मदर ठीक है। हाँ, वो ही प्रोसीजर था, हर तीसरे महीने जाना है, चेकअप करवाना है, हर महीने जाना है, फिर तीसरे महीने जाना है, फिर 6 महीने बाद जाना है, फिर उसके बाद 1 साल। आज हो गए 14 से 15 साल, अब शायद मम्मी नहीं जाते, अब हो गए 3-4, जब 10-12 साल हो गए थे, 10 साल तक तो मम्मी रेगुलर गए थे। हाँ। उसके बाद फिर मम्मी को ऐसा था कि नहीं, अब कुछ नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, अब नहीं जाऊँगी मैं। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ था मम्मी को, जैसे सर्जरी हो गई थी मम्मी की या ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था, उसके बाद भी मम्मी इसमें वो ख़ारिश होती थी ना, हाँ, होती थी। मम्मी को इसमें ये बाहर वाले एरिया में पूरे में ख़ारिश होती थी, पहले शुरू-शुरू में, जब कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था उसके बाद, और इससे पस भी आता था, पानी हाँ, आता था ना मम्मी? पानी आता था। हाँ, हुँ। पानी आता था। हमें तो लगता था देखने में कि कान बंद है, पता नहीं फिर भी कहीं तो छेद, हमें तो ऐसा लगता था कि कान एकदम बंद है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं छेद था उसमें, तो उससे पानी आता था कई बारी इतना ज़्यादा होता था कि कॉटन लगा के रखनी पड़ती थी। हम घबरा जाते थे कि कैंसर वापस तो नहीं आ गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। मम्मी को इस साइड पे आज भी वो क्योंकि सर्जरी हो जाती है ना, तो वो जगह बहुत सेंसिटिव हो जाती है। इस साइड पे ज़्यादा ऐसे कुछ लगना नहीं चाहिए या डस्ट-वस्ट का भी थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए। डस्ट तो मम्मी खेत में ही होते हैं, इतना तो वो नहीं करते हैं, लेकिन भगवान की दया से आज की डेट में मेरी अम्मा एकदम ठीक है अम्मा? बताओ हाँ, क्या है, कैसे आप ठीक आज है ठीक है? भाई, आजकल तो बहुत ठीक है, अब उम्र भी काफ़ी हो गई हाँ, 14-15 साल हो गए अब तो। और चलो, इसकी इच्छा है भगवान की, जब तक जीना है तब तक ठीक है, अभी कोई तकलीफ नहीं है बस। दोनों को जैसे मैंने शुरू में बताया, हम दोनों माँ-बेटी हैं, हम दोनों को कैंसर हुआ था, हम दोनों कैंसर से सर्वाइव कर चुके हैं। मेरी मदर को 14 साल हो चुके हैं कैंसर सर्वाइव करते-करते या ठीक होते रिकवर हो चुके। मुझे 6 साल हो चुके हैं। तो यही है कि अगर आपके घर में भी कोई कैंसर पेशेंट है, ऐसा कुछ भी है, तो घबराने की हाँ, ज़रूरत। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखनी, हुँ। इस पर भरोसा रखना, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाता, परमात्मा की इच्छा से सब कुछ ठीक हो जाता। हाँ, मम्मी यही कह रहे हैं कि भगवान की दया से
वही बात है, जब भगवान का बुलावा आएगा तो हम सबको जाना है, लेकिन तब तक हमें फुल हौसले से, हिम्मत के साथ इसका मुकाबला करना है। और अगर आप ठीक हो भी चुके हैं कैंसर से, फिर भी आप अपना ख्याल रखिए, एक्टिव रहिए और हिम्मत के साथ कैंसर से लड़िए, यही हमारा कहना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। तो आपके कोई भी सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब बाय कर दो। बाय।